ओके। नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद बहुत बेहतर, बहुत स्वस्थ, बहुत जबरदस्त। कैसे हो मालिक? खुल के बताओ एकदम। चलो भैया, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया हो, बेहतरीन हो। गुड आफ्टरनून। क्या बोल रहे हैं? राम राम दादा, राम राम, राम राम भैया। नवीन सरपंच, मुझे ऐसे आदमी बहुत पसंद है। नवीन सरपंच हैं, प्रधान। मैं चाहता था कि मैं मेरा अगला जन्म हो तो ऐसे टाइटल के साथ हो। जय हिंद जी। कल मैं आपको जिस शहर के बारे में बता रहा था, उस शहर का नाम लोथल है। आइए, कुछ साइट्स हैं जिनकी तरफ चलें। कुछ साइट्स हरियाणा में हैं। हरियाणा में सैंधव सभ्यता के स्थल। हरियाणा में सैंधव सभ्यता के स्थल। हरियाणा में सैंधव सभ्यता के स्थल है ना। द इंडस वैली साइट्स इन हरियाणा। नमस्कार भैया, नमस्कार। इन हरियाणा इंडस वैली साइट्स। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। एकदम से मत कुछ कहना शुरू कर देना, एकदम से तन तलाता शुरू कर देते। ए गुरु जी कैसे अंग्रेजी में लिखो? लिख रहा हूं, रुको। द साइट्स इन हरियाणा। द साइट्स इन हरियाणा। हरियाणा में सिंधु सभ्यता के स्थल दो हैं। एक तो है राखीगढ़ी और बनवाली, जो मेजर देखने हैं आपको। एक राखीगढ़ी है और एक है भैया बनवाली। एक, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा कुछ साइट्स, है ना। मैं आपको मैप पे दिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, चलिए। उसके बाद मैं मैप पे भी आपको साइट दिखाऊंगा, निश्चिंत रहें। आप लोगों के लिए हमने इस चीज़ को अच्छे से सेट कराया है। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बता देना। बच्चों, साउंड हो सकता हल्की सी गूंज रही हो, हल्की सी गूंज रही है, लेकिन साउंड है क्लियर, ये मुझे भी पता है ना बच्चों? ठीक है। नहीं नहीं, हल्की सी गूंज रही हो सकती है आवाज़, हो सकता है कि आवाज़ हल्की सी गूंज रही हो भैया, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लियर ना आ रही हो। ठीक है, चलिए। देखो दादा, आइए, क्या क्या कहानी है यहां पर, देखिए। चुर 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 नहीं कर रही है। चुर 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 कर रही है। कैसी बातें करते हो? देखिए, सबसे पहले बनावली को देखिए। हरियाणा के हिसार में है बनावली। एक साइट है बनावली। बनावली बड़े रईस लोगों की बस्ती है ये। देखो, जब आवाज गूंजती है ना बेटा, हमें पता चल जाती है यहीं पे। ठीक है, ऐसा मत सोचा करो कि गुरुजी हम तुम्हारा नुकसान काहे करना चाहेंगे। ठीक है, देखो, हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। कौन सी जगह है ये? दैट इज बनवाली। इसके खोजकर्ता आर एस बिस्ट हैं। कौन है? इट इज डिस्कवर्ड बाई
मिस्टर आर एस बिस्ट। इसके खोजकर्ता आर एस बिस्ट हैं। इसके जो खोजकर्ता हैं वो आर एस बिस्ट हैं। इट इज डिस्कवर्ड बाय मिस्टर आर एस बिस्ट डिस्कवर्ड बाय आर एस बिस्ट। आर एस बिस्ट जो है इसके खोजकर्ता हैं भैया। आगे देखिए, यहां से क्या मिलता है। यहां से मिलता है धोवन पात्र। इंग्लिश में इसको वाश बेसिन कहते हैं। यहां से मिलता है अच्छी किस्म का जौ। अच्छी किस्म का जौ मिलता है। अच्छी किस्म का जौ मिलता है। क्या मिलता है? अच्छी किस्म का जौ। अच्छा, एक चीज यहां पे एक बड़ी मैं बता दूं कि यहां पे ना जोहरी का मकान मिलता है। क्या मिलता है? जोहरी का मकान। पहले हिंदी में लिख दो, सब बता दूंगा। यहां से एक जोहरी का मकान मिलता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग 10-20 साल और जी जाते तो ये राफेल बना लेते। ये लोग 10-20 साल और जी जाते तो ये राफेल बना लेते। नहीं लगता ऐसा? गुरुजी 10-20 साल और जी जाते तो राफेल बना देते। तो यहां से जोहरी का मकान, यहां की सड़कें तारांकित हैं। यहां की सड़कें तारांकित हैं। अब इंग्लिश में लिखो। अब इंग्लिश वालों का नंबर आया। यहां से मिलता है वाश बेसिन। यहां से वाश बेसिन मिलता है। द बार्ले ऑफ गुड क्वालिटी। बार्ले ऑफ गुड क्वालिटी। बार्ले ऑफ गुड क्वालिटी। यहां से मिलता है जो द होम ऑफ ए ज्वेलरी। ऑफ ज्वेलरी है, जिसे गोल्ड स्मिथ भी कहते हैं। गोल्ड स्मिथ समझते हैं? गोल्ड स्मिथ का मतलब होता है सुनार का घर। क्या कहा जाता है? गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार का घर देखने को मिलता है यहां से। ठीक है, जोहरी मतलब गोरे भैया, वो सुनार नहीं होता, सुनार का घर देखने को मिलता है। द रोड इंटरसेक्ट ईच अदर इन स्टार्ड शेप। इंटरसेक्ट ईच अदर इन स्टार शेप। सड़कें एक दूसरे को तारे की तरह काटती थी, है ना? कैसे काटती हैं? तारे की तरह काटती होंगी। अब एक है राखी गढ़ी। अगली साइट है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। आइए, व्हाट डू यू नो अबाउट द राखी गढ़ी? राखी गढ़ी को देखिएगा। यह हरियाणा में जींद के निकट है, घग्गर नदी के तट पर। यह हरियाणा में जींद के निकट है। हरियाणा में, जो बच्चे जानते होंगे हरियाणा से होंगे, जींद को द हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। वो बिल्कुल बीच में है एक्चुअली। जींद इज नोन एज द हार्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा में जींद के निकट है। खोजकर्ता सूरजभान है। इसके खोजकर्ता सूरजभान है। सूरजभान है। नियर द जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा।
नियर द जींद डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा डिस्कवर्ड बाय सूरजभान डिस्कवर्ड बाय मिस्टर सूरजभान। अच्छा, यहां पर एक बात याद रखना, भारत में जितनी भी साइट्स मिली हैं उन सभी साइट्स में, यस सर आई एम फ्रॉम हरियाणा भिवानी बोलते हैं ना, नवीन यही बोलते हैं ना, द हार्ट ऑफ हरियाणा दैट इज जींद, डिस्ट्रिक्ट जींद। जूती जींद से मंगवा दूं, जींद की जूती डिश फेमस है। हाँ, फतेहाबाद जींद के निकट फतेहाबाद जिले में है, ये बात सच है, जींद के निकट है ये अच्छा पहले ये हिसार में ही था, फतेहाबाद में। जिला कौन सा है? फतेहाबाद। फतेहाबाद नया जिला है ना शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, हमारे दोस्त थे हरियाणा से तो वो बताते थे कि ये वहीं से निकला है, फतेहाबाद। भारत में जितनी भी साइट मौजूद हैं उनमें क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी साइट है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी साइट है ये, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी साइट यही है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ी साइट यही है, सबसे बड़ा स्थल भारत में, सबसे बड़ा स्थल है भारत में। द लार्जेस्ट साइट अकॉर्डिंग टू एरिया, इन इंडिया। अच्छा, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, आप जानते हो आबादी के हिसाब से कौन सी थी? धौलावीरा, इसको भी यहां मेंशन कर लो, आबादी के हिसाब से धौलावीरा थी। आबादी के हिसाब से धौलावीरा, अगर हम आबादी के हिसाब से लें तो आबादी के अकॉर्डिंग धौलावीरा है, धौलावीरा की जो आबादी है वो सबसे ज्यादा है। क्या है जी? धौलावीरा की आबादी सबसे ज्यादा थी। सर संकल्प बैच का पेड क्लास का वीडियो टेलीग्राम पर फ्री में सब अवेलेबल है। भैया ये सब चोर हैं यार ये, ठीक है? अब बताओ इनको यार, बताओ। अब फिर वही बात है कि जैसे कहा जाता है कि संविधान उन लोगों के लिए बना था, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी वॉइस रोबोट जैसी आ रही है, नथिंग, कुछ नहीं है। हाँ, 30,000 लोग रहते थे। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में छोटे मोटे स्थल भी थे। जब क्लास खत्म हो जाएगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक खत्म हो जाएगा, देन एक मैप बनाऊंगा। अब मैं चाहूं तो उसका पीडीएफ दे दूं, बट मैं दूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप ना मैपिंग अपने लेवल से करें। क्या करें? अपने लेवल से करें, और मैं करवाऊंगा आपको बिल्कुल ऑन द मैप ये चीजें। आइए साहब, हम नेक्स्ट चलते हैं, द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के फीचर्स देखिए। सैंधव सभ्यता के लक्षण या विशेषताएं। सैंधव सभ्यता की विशेषताएं, द फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। फीचर्स
ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु सभ्यता की क्या विशेषताएं थीं, देखिएगा जरा। देखो, पहली विशेषता में हम देखेंगे उनकी नगर योजना। सबसे पहले हम देखेंगे दी टाउन प्लानिंग। दी टाउन प्लानिंग हम सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, द टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता की टाउन प्लानिंग कैसी थी? देखिए, सिंधु सभ्यता की पहचान क्या थी, है ना? सिंधु सभ्यता की पहचान क्या थी, है ना? बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। फतेहपुर नहीं लिखा था, फतेहाबाद लिखा था। देखिए, टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, नगर सैंधव सभ्यता की पहचान थे। नगर सैंधव सभ्यता की पहचान थे। और देखिए, द सिटीज आर रिकॉग्निशन ऑफ इंडस वैली। नगर जो थे वो सिंधु सभ्यता की पहचान थे भैया। सैंधव सभ्यता की पहचान है नगर। देखिए, सैंधव सभ्यता में जो सड़कें थी, सड़कें समकोण पर काटती हैं। सड़कें समकोण पर काटती हैं। बालम मेरा लाया फॉर्चूनर जी। गाने ऐसे आ गए हैं आजकल, बस पूछो मत ना। नीचे हमारे गाना बज रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है ना, तो बालम मेरा लायो फॉर्चूनर जी। बालम फिर किस्त नहीं दे पा रहा। भैया जी अपलोड कराऊंगा जी, है ना? ठीक है, बालम मेरा लाया फॉर्चूनर जी, और फिर बालम किस्त नहीं भर पा रहा। समस्या ये आ रही है। खींच के ले गए फिर बालम के फॉर्चूनर जी। मम्मी का जो मॉडल बताए थे, मम्मी क्या होता है, मिस्र में पुराने ज़माने में राजाओं को एक लेप लगा कर रख देते थे। वो मानते थे कि ये राजा एक दिन उठ खड़े होंगे, है ना? नहीं, दहेज में मिली होगी। फिर बालम फॉर्चूनर की किस्त नहीं भर पा रहा, फिर बालम की जमीन बिकती फिर रही है। हैं? फिर बालम की जमीन बिकती फिर रही है। सड़कें भैया समकोण पर काटती थी। द रोड्स इंटरसेक्ट, द रोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। द रोड इंटरसेक्ट एट राइट एंगल किस तरीके से? देखिए, देखो भाई, ये सड़कें हैं इस तरीके से, 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 और फिर देखो जी, इस तरीके से ये सड़क हो गई। इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है सड़कें समकोण पर।
और जहां पर ये सड़कें समकोण पर काट रही हैं, इसे ऑकफोर्ड सर्कस कहा गया है। जहां सड़कें काट रही थी, जहां सड़कें एक दूसरे को काट रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। क्या कहा गया है? ऑक्सफोर्ड सर्कस। तो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं और चौराहे को जहां काटती थी, जहां काटती हैं, उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया है। क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस कहते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज ऑक्सफोर्ड सर्कस, बताइए व्हाट इज ऑक्सफोर्ड सर्कस, तो आपको उत्तर देना है द प्लेस एट विच रोड इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। द प्लेस एट विच रोड इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट ईच अदर। मैं आप लोगों का एक ओपिनियन लेना चाहता हूं। मैं आपका कमेंट में देखूंगा, मेरा एक ओपिनियन लेना है। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताइए, मैं कल सोच रहा हूं आपकी छुट्टी ना करूं, कोई दिक्कत होगी? मैं ये चाहता हूं कि कल मैं आपकी छुट्टी ना करूं। जैसे शनिवार है, भले मैं शाम को पढ़ा लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। मेरा मन है कि मैं छुट्टी ना करूं यार। पता है, छुट्टी का कोई खास एक्चुअल में फायदा ना तुम्हें है और मैं भी क्या ही करूंगा घर पे। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ, हाँ मुझे पता है मधु, वो मिली नहीं है बेटा, वो मेरी तरफ से नहीं मिले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम ना। कल क्लास लेते हैं, तो छुट्टी नहीं करते हैं कल क्लास की। ठीक है, तो कल शाम को मैं क्लास लूंगा, इवनिंग में या आफ्टरनून में भी ले सकता हूँ किसी भी समय। ठीक है, कल क्लास होगी, आपकी छुट्टी नहीं होगी। ठीक है, दूसरी बात, जो घर हैं, घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे सड़क के अपोजिट खुलते हैं। सड़क के विपरीत खुलते हैं। द डोर्स opened opposite to main road, अपोजिट टू मेन रोड, जो मुख्य सड़क है। अब वो मुख्य सड़क ऐसा नहीं हो सकता कि यही मुख्य सड़क है, जो गलियों की मुख्य सड़कें होती थी उसके अपोजिट खुलते थे। इससे ये पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो स्वास्थ्य के प्रति सजग थे। इससे पता चलता है कि वो स्वास्थ्य के प्रति सजग थे। मच्छर आ गया, बोर्ड मंदा पड़ जाता है। स्वास्थ्य के प्रति सजग थे,
स्वास्थ्य के प्रति सजग थे, दे आर टू अवेयर रिगार्डिंग द हेल्थ, दे आर टू अवेयर, they are too aware regarding the health, regarding the health, वो हेल्थ के रिगार्डिंग बड़े अवेयर थे। हैं, पत्नियां कह देती होंगी सड़क के उल्टा लगवा ले दरवाजा, मैं रोज रोज सुबह शाम झाड़ू ना मारूंगी। हैं, पहले घर की मम्मी हमारी क्या कहती थी, ले ले अभी झाड़ू लगाई बालकनी भी गंदा कर दिया। तो घर की महिलाएं झाड़ू लगाने से वैसे भी कतराती हैं, तो उस जमाने में भी ये सब रहा होगा कि अरे ऐसा मत कर दियो, मैं समय समय झाड़ू नहीं लगाऊंगी। ठीक है, अच्छा चलो 1 मिनट के लिए मैं ये मान लूं कि बैकग्राउंड से हल्की सी आवाज आ रही है क्योंकि नया स्टूडियो में लगाया है। इतनी तो नहीं आ रही होगी कि आपके समझ में नहीं आ रहा, ये मुझे भी पता है क्योंकि YouTube की क्लासेस बराबर हुई हैं, एप्लीकेशन की क्लासेस बराबर हुई हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप मतलब अब मैं संडे में जाऊंगा, वो लगता है ना एक्रोस्टिक, उसको संडे में लगवाऊंगा कि मैं आपकी क्लासेस समझा करो बात को यार। ठीक है, हाँ क्लियर है, मुझे जानता हूं। चलिए, तो समझ गए आप और क्या होता था। अब देखो, जो नगर थे वो ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। नगर ग्रिड प्रणाली पर बसे थे, नगर जाल प्रणाली, जाल प्रणाली पर बसे थे। The cities are based on grid system. The cities are based on ग्रिड सिस्टम, ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे। किस पर बसे हुए थे? ग्रिड प्रणाली पर जो है वो नगर बसे हुए थे। अब बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि ग्रिड प्रणाली क्या है। देखिए, इस तरीके से हो गई सड़क, तो यहां बस हो गया। अब एक सड़क जो है यहां आ गई, एक सड़क यहां आ गई, एक सड़क ऐसे हो गई, एक सड़क ऐसे हो गई, एक सड़क ऐसे हो गई। तो देखो, जाल नुमा संरचना बन गई। बन गई नहीं बन गई? ऐसे ले जाओ इस तरीके से, कैसी संरचना हो गई? ये जाल नुमा संरचना हो गई है। देख पा रहे हो? ये जाल नुमा संरचना हो गई कि नहीं हो गई? ये जाल नुमा संरचना हो गई। ये ग्रिड सिस्टम पे बसे हुए हैं। क्या बसे हैं? ग्रिड सिस्टम पे बसे हुए हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, सड़कों के किनारे नालियां मिलती हैं। सड़कों के किनारे नालियां मिलती हैं। अब यहां से बहुत सवाल आए, पहले इसको इंग्लिश में लिख लो आप, है ना। ग्रिड सिस्टम समझ गए? व्हाट इज द ग्रिड सिस्टम? चलिए, द ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम at the both sides of roads, at both sides of road। अब यहां से एक सवाल जो है बड़ा शानदार बनता है, और वो एसएससी ने पूछा था एक बार। सवाल था स्टेटमेंट में,
सवाल यह था कि व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। व्हाट इज द स्पेशल फीचर, मतलब आप मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखो, मकान वहां भी हैं, सड़कें वहां भी समकोण पे काटती हैं, नालियां नहीं मिलती। ध्यान दीजिएगा, इट इज द स्पेशल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। यह सैंधव सभ्यता की यह सैंधव सभ्यता की विशेष विशेषता है। It is the special feature of Indus Valley civilization. It is the special feature it is the special feature of Indus Valley civilization. ऑफ इंडस वैली, ये एक विशेष विशेषता है इस सभ्यता की जो अपने आप में यूनिक है। ठीक है, रजनीश क्या हो गया, कितने कमेंट करेगा आज? हाँ, क्या हो गया, इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? लिखिए अगली बात, नालियां पत्थरों से ढकी हैं। नालियां जो हैं पत्थरों से ढकी होती थी। नालियां पत्थरों से ढकी हैं। द ड्रेनेज आर कवर्ड the drainage are covered by stones। ये पत्थरों से ढकी है। अच्छा, नाली कैसे बनती थी, डायग्राम के लिए समझाऊं? देखो, जैसे एक ये नाली हो गई, नाली के बीच में एक सिंक बनाया जाता था, एक होल बनाया जाता था इस तरीके से। नाली फिर आगे चली जाएगी इस तरीके से। ये एक नाली हो गई इस तरीके से, है ना। और नाली में जब पानी बहता था, नाली में जब पानी बहेगा इस तरीके से, तो नाली में पानी के साथ साथ कचरा भी बहता था, है ना। तो कचरा यहां पर बैठ जाएगा इस तरीके से, और पानी नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा भैया, और ऐसे आकर पानी निकल जाएगा, और कचरा नीचे से बैठता, नाली आगे तक साफ रहेगी, है ना। तो देखो साइंस की कितनी बड़ी जानकारी है, साइंस की कितनी बड़ी जानकारी है। ठीक है, साइंस की इनको कितनी बड़ी जानकारी थी। तो यहां पर जो रोड है, ये रोड में एक सिंक बनाया या होल बनाया जाता था, सिंक बनाया जाता है टू मेंटेन द वेस्ट, टू मेंटेन द वेस्ट, टू मेंटेन द वेस्ट, कूड़े को इकट्ठा करने के लिए, कूड़ा को इकट्ठा करने के लिए, इकट्ठा करने को। और अगर आप इस चीज को देखोगे तो आप एक चीज समझ गए कि द टेक्निकल डेवलपमेंट, द यूज ऑफ साइंस, इनको विज्ञान का समझ थी, इनको विज्ञान की समझ थी, इनको विज्ञान की समझ थी।
they also have the good knowledge of science. गुड नॉलेज ऑफ साइंस, इससे ज्यादा क्या टेक्निकल डेवलपमेंट चाहिए? बहुत शानदार नॉलेज है साइंस की इन लोगों को, ठीक है ना? बिना प्रेशर पानी निकलेगा किसे डेप्थ से? नहीं तो भाई पानी इसमें जब भरेगा इस सिंक में तो भारी वस्तु नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है? क्या चाहते हो, सबमर्सिबल लगा लेते हैं भैया? क्या चाहते रहे कि सबमर्सिबल लगा लें? चलिए, तो ये थी इनको नालियों की जो है अच्छी समझ थी। सैंधव सभ्यता का समाज देखिए, द सोसाइटी ऑफ इंडस वैली। सैंधव सभ्यता का समाज, सैंधव सभ्यता का समाज, सैंधव सभ्यता का समाज, सोसाइटी कैसी थी? देखिए, सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक था। द सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कली। सोसाइटी वॉज मैट्रियार्कली। The society was matriarchally. Society was matriarchally. और मेरा तो अपना मानना यह है कि जिस घर में माओ की चलती है बच्चे तरक्की करते ही करते हैं यार। माँ को सब पता होती है कि बाप के जाते कपड़े बदलता, बालों में हाथ मारता, मोटरसाइकिल लेके निकल जाता है और जाने क्या ही आवारागर्दी करता है। मदर नोज अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग, माँ को सब पता होती है, इसलिए तरक्की भी कर गए। वाज मैट्रियार्कली। और यह बात बहुत जगह से स्पष्ट है कि जो बहु, क्योंकि इसका कारण क्या है? कारण क्या है? कारण है बहुसंख्यक मूर्तियां देवियों की हैं। बहुसंख्यक मूर्ति देवियों की हैं। मूर्ति देवियों की हैं। The major statues and ideals are of goddess. The major ideals are of goddess. बहुसंख्यक मूर्तियां किसकी हैं? देवियों की हैं। तो पता चल गया कि ये तो मात्र सत्तात्मक समाज था। पितृ सत्तात्मक समाज झूठ बोलता है और मात्र सत्तात्मक समाज सत्यता के बड़ा नजदीक होता है। होता है कि नहीं होता? चलिए आगे देखिए। समाज में वर्गीकरण था पर भेदभाव नहीं है। समाज में वर्गीकरण था पर भेदभाव नहीं है। समाज में वर्गीकरण था पर भेदभाव नहीं है। द सोसाइटी हैज क्लासिफिकेशन। 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का समय दीजिएगा, इसको नोट करो, 1 मिनट।
एग्जैक्टली द नेचर्स कॉल है ना सर? खिच पिच की आवाज आ रही है, ऐसी कुछ नहीं है। ठीक है, इट्स ओके। चलिए देखिए, द सोसाइटी हैज क्लासिफिकेशन but no discrimination. No discrimination. समाज में वर्ग तो थे पर कोई भेदभाव नहीं था। जैसे समाज के वर्ग क्या थे? समाज के वर्ग कौन से थे? देखो भाई, वर्ग हैं बट भेदभाव किसी प्रकार का जो है सोसाइटी में दिखाई नहीं देता है। समाज के वर्ग कौन से हैं? जैसे कृषक हैं, व्यापारी थे, कुछ लोग व्यापारी रहे होंगे, कुछ लोग कृषक रहे होंगे, कुछ शिल्पकार रहे थे, शिल्पकार है ना, कुछ कुम्हार रहे होंगे, बर्तन बनाने वाले कुम्हार, etc. द क्लासेस ऑफ सोसाइटी are like farmers, traders, sculptors are like the farmers, ट्रेडर्स थे, स्कल्पचर्स, etc. These are the classes of the society, but this society has no discrimination, है ना। ये सोसाइटी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, भेदभाव नहीं था। और जब भेदभाव नहीं है तो इस पर लिख सकते हो आप, यहीं लिख से मेंशन कर लो, कारण अमीर और गरीब के घर एक साथ मिलते हैं, अमीर और गरीब के घर अमीर और गरीब के जो घर हैं भैया वो एक साथ मिलते हैं। तो यहां से बात साबित हो गई कि भेदभाव समाज में है नहीं, समाज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, ना तो सत्तात्मक समाज था। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। ये लोग कैसे थे? ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के हैं, दोनों प्रकार के थे। They eat veg and non-vegetarian foods. They eat the vegetarian and non-vegetarian food and non-vegetarian food. हाँ, खाने में क्या खाते थे इसकी कोई खास जानकारी नहीं है, बट the guys eats veg and non-veg both.
ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों प्रकार के हैं। पानी पी लीजिए। दादा व्हाट इज योर एज? अब दादा कह रहे हो तो तुमसे तो ज्यादा ही बड़े होंगे। दादा का मतलब बड़े भाई ही होता है ना। सुन लीजिए, तो फिर सिटेडल में कौन रहता था? द बिग क्वेश्चन ब्रो। आइए, ये सूती वस्त्र पहनते थे, है ना। और एक चीज और याद रखिएगा, मनोरंजन के साधन क्या थे? मनोरंजन के साधन, पासे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डाइस। साधन थे पासे का खेल, पासे का खेल था। जानवरों को आपस में लड़ाते थे, जानवरों को आपस में लड़ाना, जानवरों को आपस में लड़ाना। और क्या था? पासे का खेल होता था, जानवरों को आपस में लड़ाया जाता था, नर्तक होते थे, डांस करना, एटीसी, इस तरह का इनका मनोरंजन था। द वे ऑफ एंटरटेनमेंट वाज द वे ऑफ एंटरटेनमेंट वाज लाइक डाइस गेम, पासे का खेल है, एनिमल फाइटिंग, एनिमल फाइटिंग एंड डांसिंग, एनिमल फाइटिंग एंड डांस। ठीक है बच्चों, इसके आगे बहुत सारी बातें हैं, जैसे सैंधव सभ्यता का धर्म क्या था, धर्म पे बात होगी। जब समाज पे बात हुई है तो किसकी पूजा करते थे, किसकी पूजा नहीं करते थे, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अभी आपके आई थिंक इंग्लिश की क्लास का भी समय हो चला है, दैट्स वाई इस क्लास को यही विराम देते हैं। नमस्ते। PDF अभिषेक।